नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। परवाह देश की में आज का शब्द है हमला, जो सैकड़ों की भीड़ ने ढाका के भारतीय उच्चायोग पर करने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश के भारतीय उच्चायोग पर हमले की कोशिश आखिरी घटना नहीं थी। अगले ही दिन राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के ऑफिस को निशाना बनाने की साजिश हुई। बांग्लादेश की पुलिस और कट्टरपंथियों के बीच दिखावटी नोकझोंक हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार की शय पर ढाका में भारत विरोध का माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ढाका में आईएसआई का हेडक्वार्टर सक्रिय है। पाकिस्तान की सेना और नौसेना के अफसरों का आना जाना बढ़ गया है। ढाका में लश्कर, जैश और जमात का गठबंधन तैयार किया जा रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तानी आतंकियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। बांग्लादेश में फैल रही इस जिहादी सोच के पीछे कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस 16 महीने और 10 दिन की अस्थायी सरकार में रहकर इतिहास भूल चुके हैं। बांग्लादेश को खड़ा करने में भारतवर्ष का हर त्याग भूल चुके हैं। बंगालियों पर पाकिस्तान की सेना का जुल्म भूल गए हैं, भारतवर्ष का हर एहसान भूल गए हैं। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुलशन डिप्लोमेटिक एनक्लेव यानी भारतीय उच्चायोग के सामने हो रहे हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें। ये उस बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जिसे भारत ने जन्म लेने से लेकर सांस लेने तक हर मोड़ पर सहारा दिया। उस बांग्लादेश की जिसने 1971 में भारत की कुर्बानियों के बिना आजादी का सपना भी नहीं देखा था। और आज पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी और कट्टरपंथियों की दी अफीम चाटकर बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं। ढाका में भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश हुई। भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी गई। अगली बार कुल्हाड़ी और फावड़े के साथ हमला करने और हाई कमीशन की हर चीज को उखाड़ फेंकने वाली जहरीली जुबान बोली। ढाका की सड़कों पर जो उबाल दिख रहा है वो सिर्फ भारत विरोध का नहीं है, ये पाकिस्तान प्रायोजित सोची समझी साजिश है और इस साजिश के तार सीधे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आईएसआई के दफ्तरों से जुड़ रहे हैं। ढाका में जुलाई ओइक्या के नाम से भारत विरोधी मार्च निकाला जाता है।
अचानक ढाका के भारतीय उच्चायोग के सामने सैकड़ों लोग नारे लगाते हुए इकट्ठा हो जाते हैं। भीड़ भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ती है। उपद न ही कोई पश्चाताप। ये भाषा किसी सियासी मुद्दे के विरोध की नहीं है। ये भाषा जिहादी सोच की है। ये भाषा उस नफरत की है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली कट्टरपंथी जमात और आसिम मुनीर की तिकड़ी ने हवा दी है। आज ढाका में जो आग चल रही है उसका डायरेक्टर आईएसआई है। स्क्रिप्ट पाकिस्तान के आतंकी आकाओं ने लिखी है और प्रोड्यूसर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। ढाका में भारत विरोध की ये आग अचानक नहीं लगी। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि इस साजिश में आईएसआई के 3 अधिकारी सीधे शामिल हैं। जिस वक्त ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन का माहौल बनाया जा रहा था, तब बांग्लादेश में पाकिस्तान उच्चायोग के साथ आईएसआई के अफसर ढाका में मौजूद रहे। प्रदर्शनों की पल पल की जानकारी ली गई, भीड़ को ट्रेनिंग दी गई और जुलाई ओइक्या जैसे संगठनों को आगे किया गया। यानी बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तान का प्रॉक्सी खेल खेला जा रहा है। जुलाई ओक्या जो एक मूवमेंट बना था या एक गठबंधन है, जो शेख हसीना को हटाए जाने के पहले उन डिस्परेट ग्रुप्स का एक गठजोड़ था, जो इस समय फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस समय पूरी छूट मिली हुई है, पूरी तरह से सरकार इनके साथ है और ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान की मदद लेके इसको एंटी इंडिया मूवमेंट की तरह खड़ा किया जाए। इसके पीछे सीधी पाकिस्तान के आईएसआई के एलिमेंट्स का हाथ है, जो अपनी उपस्थिति किसी न किसी तरह पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू वहां बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारत विरोधी जितने भी प्रदर्शन हैं वो मुखर होंगे।